कि जब मैं वो आर्टरीज कराऊंगा ना, तो यहाँ इतने एमसीक्यूज है कि स्प्लीनिक आर्टरी मेरे पास इधर जा रही है, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन मेरे पास इधर है, पोर्टल वेन मेरे पास यहाँ है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी यहाँ से निकल रही है। तो ये सारे वन बाय वन मैं वहां पे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें। लेकिन आप लोग सिर्फ यहाँ पे ये देख लें कि ये अगर मैं पेंक्रियास को अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये मेरे पास बॉडी और हेड वगैरह है, और मैं कह दूं कि ये मेरे पास हेड है, तो मैं यहाँ पे स्पेस लगा रहा हूँ इस तरह से, और मैं इस तरह से कि मैं कहता हूँ ये मेरे पास अनसीनियर्ड प्रोसेस है। ये जो बॉडी है मेरे पास और ये अनसीनियर्ड प्रोसेस, इसके अंदर स्पेस है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस के अंदर से मैंने वेसल्स गुजारने हैं। ठीक, सो ये मेरे पास जो हेड का पोर्शन है, हेड का, तो ये मेरे पास वो वाला पोर्शन है कि जहां पे मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ कि जी यहाँ जो हेड, जो एंसिनेट प्रोसेस है, ये आया कहाँ से है। दूसरा, इस एंसिनेट प्रोसेस की पोस्टीरियर में क्या है और इंटीरियर में मैं क्या लेके आना चाहता हूँ। अच्छा जी, दूसरी चीज, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कि जिसमें हम कहते हैं कि जब हमारे पास जो बॉडी जाती है और टेल बन जाता है, और टेल हमारे पास एक लिगामेंट के अंदर चला जाता है, और उस लिगामेंट को हम कहते हैं स्प्लिनोलिनल लिगामेंट, हम इस तरह से कहते हैं। क्या नाम है उस लिगामेंट का? स्प्लिनोलिनल लिगामेंट ना, उसके अंदर हमारे पास ये चीज पास हो जाती है। एक हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट होता है, और एक हमारे पास स्प्लिनोलिनल लिगामेंट होता है, जिसमें हमारे पास कुछ वैसे टेल ऑफ द पेंक्रियाज होता है और स्प्लिनिक वेसल्स होते हैं। यस जी, याद है, टेल ऑफ द पेंक्रियाज और स्प्लिनिक वेसल। अच्छा, यहाँ तक जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, आप लोगों को समझ आ रही है? आपने वो एक पॉइंट बताया था ना अनसिनेट प्रोसेस का, माइनर पेपिला से रिलेटेड, वो एक दफा रिपीट कर दें। एम्ब्रियोलॉजिकली जी जी, अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये मेरे पास सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम है, ये वाला सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। ठीक, होता ऐसा है, और चूंकि मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है, और ये एक सी शेप बना रहा है, देखिए। और यहाँ पे मेरे पास जो है पेंक्रियाटिक हेड, पेंक्रियास का हेड पड़ा हुआ है, लेकिन सारे यहाँ पे। मैंने ये कहा था कि जी एम्ब्रियोलॉजिकली जो ये दो बर्ड्स होते हैं मेरे पास, एक यहाँ पे बर्ड है और एक इंटीरियर की तरफ यहाँ बर्ड है। अब ये एम्ब्रियोलॉजिकली है, जिस तरह हमारे पास गट रोटेट होता है, इधर उधर जाता है, इस तरह बॉडी में बाकी भी चीजें रोटेट हो जाती है। डेवलपमेंट के साथ साथ जो वेंट्रल बर्ड है, इसने पीछे की तरफ जाना है, इस ड्यूडिनम के पीछे की तरफ से, और ये पेंक्रियास के साथ मिलना है, और ये अनसिनेट प्रोसेस बनाना है हेड, यानी हेड को और बड़ा करना है। जो एक्स्ट्रा पीस हम हेड में लगा रहे हैं उसको अनसिनेट प्रोसेस कहते हैं। ठीक, बाकी जो पोस्टीरियर बर्ड था वो अपना सारा कुछ बना रहा है, हेड, नेक, बैक, बॉडी और टेल सब कुछ बना रहा है। ये जो बर्ड है इसने जाके जाना है, क्योंकि यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ भी बर्ड अलग सा है और यहाँ बर्ड अलग है। सो इसने पोस्टीरियर के रास्ते से जाना है और पोस्टीरियर बर्ड ऑफ पेंक्रियास से मिलना है। सो ये नॉर्मल बात हो गई कि ये अनसिनेट प्रोसेस बना रहा है, ठीक है, वहां पे। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ये इसने ऐसा किया कि इसने अपना रास्ता बदल दिया और इंटीरियर से चला गया इस ड्यूडिनम के, सो दोनों हमारे पास जो बर्ड है, जो पोस्टीरियर बर्ड था और इंटीरियर यहाँ से आ गया, दोनों क्या करते हैं, जब इधर आ जाते हैं अनसिनेट प्रोसेस, हेड और अनसिनेट प्रोसेस आपस में मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है कि ये ड्यूडिनम को कंप्रेस करते हैं। सो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एनुलर पेंक्रियास, कि वो उसने ड्यूडिनम को कंप्रेस किया। ठीक, सर्जिकल करेक्शन इसकी की जाती है। और जो दूसरी स्ट्रक्चर, अगर ये नॉर्मल वे में पोस्टीरियर की तरफ से चला गया, नॉर्मल वे में, तो फिर क्या होगा कि ये हमारे पास अनसिनेट प्रोसेस बनाएगा, और
या तो इसका अपना डक्ट खत्म हो जाएगा, अगर खत्म नहीं है तो ये माइनर ड्यूडिनल पेपिला के ऊपर ड्रेन करेगा, क्योंकि बहुत माइनर सा डक्ट है और अनसिनेट प्रोसेस को सिर्फ कवर कर रहा है। ठीक, आर्टीरियल सप्लाई है इसकी। आर्टीरियल सप्लाई में हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी है। ठीक, और दूसरा हमारे पास कौन सी आर्टरी है? इसमें इसका नाम भी आता है, सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक ऊपर जाती है ना, सिस्टिक तो ऊपर है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो आप लोगों ने कल सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी, इंफीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी, सो 3 आर्टरीज है। सुपीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी जो हमारे पास गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी की ब्रांच है और सीलियक ट्रंक की ब्रांच है, और इंफीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी जो कि हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है। सो ये हमारे पास वहां से इसकी ब्लड सप्लाई होती है। और हमारे पास इसका लिम्फेटिक क्या वीनस ड्रेनेज कहाँ जाती है? अगेन इन तीनों ट्राइब्यूटरीज में जाती है, स्प्लेनिक वेन में भी जाती है। ठीक, और लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी स्प्लेनिक में जाती है और सुपीरियर मेसेंट्रिक में भी जाती है। अच्छा जी, एक स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर है, आई एम सॉरी कि उस मेरे ख्याल से उसकी मैंने पिक्चर नहीं ली है, शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके लिए ये है कि अगर मेरे पास ये स्टमक है, ठीक, यहाँ मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्प्लीन। अब ये जो स्प्लीन है ये स्टमक के साथ कनेक्शन में है थ्रू 5-6 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो कि फंडस को सप्लाई करते हैं, और ये एक लिगामेंट के अंदर होती है, उसको स्प्लीनो गैस्ट्रिक या गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट कहते हैं जी। और इस लिगामेंट में एक और आर्टरी जाती है इस तरफ से, उस आर्टरी का नाम क्या है? स्प्लेनिक आर्टरी आ गई यहाँ पे, उसने शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज दी, एक और आर्टरी है, उसको क्या नाम देते हैं? लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी, जो कि सप्लाई करते हैं किस चीज को? लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, प्लस यहाँ बॉन्ड, यहाँ पेंक्रियाज नीचे पड़ा हुआ है, सो पेंक्रियाज को भी ये सप्लाई करते हैं। सो लेफ्ट गैस्ट्रिक की जो स्ट्रक्चर है वो पेंक्रियाज को भी नीचे से सप्लाई करती है। अच्छा जी, अगेन लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारे पास सीलियक उसमें चला जाता है, सीलियक ट्रंक में हमारे पास चला जाता है। अच्छा जी, अब मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ वो करता हूँ कि आप लोग ना एक काम कर ले, आप लोगों के पास वो मैंने पिक्चर भी शेयर किया है ना, उसमें हम आर्टरीज की तरफ जा रहे हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा है। ठीक, मैं यहाँ साइड पे ड्रॉ करके ना एब्डोमिनल एओर्टा, इसकी पिक्चर भी फिर मैं दिखाऊंगा। और एब्डोमिनल एओर्टा के हमारे पास सीलियक ट्रंक है। सीलियक ट्रंक हमारे पास कहाँ पे है? ये आपके क्वेश्चन है, सीलियक ट्रंक कहाँ पे है? T12 के ऊपर। ठीक, सीलियक ट्रंक हमारे पास T12 के ऊपर इसकी लोकेशन है। फिर हमारे पास इसकी ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस है इसकी। 3 ब्रांचेस में हमारे पास एक जो आता है ना वो उसका क्या नाम है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। दूसरी हमारे पास है स्प्लीनिक आर्टरी। तीसरे हमारे पास है हेपेटिक या कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये 3 इसके वो है। इनमें सबसे मोटी आर्टरी कौन सी है? स्प्लीनिक। सबसे मोटी आर्टरी इसके अंदर स्प्लीनिक है। अब जो स्प्लीनिक आर्टरी है, अभी उसके हमने वो पढ़ा है कि हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये कितने के हिसाब से होते हैं हमारे पास? स्प्लीन और उसके फंडस के बीच में होते हैं, या फंडस को सप्लाई करते हैं। ये हमारे पास 5 to 6 होते हैं, लेकिन चलो 6 लिखता हूँ, 5 to 6। ठीक, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? स्प्लीनिक आर्टरीज है। ठीक, वो भी
5 to 6 होते हैं, स्प्लीन को भी ये सप्लाई करते हैं, हाइलम के अंदर वो चले जाते हैं सारे। और लेफ्ट गैस्ट्रो एपोप्लाइक आर्टरी, ये सारे हमारे पास कौन सी आर्टरीज है? ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्रांचेस है, स्प्लीनिक आर्टरी के। ठीक है, मैंने वो पिक्चर मैंने सेंड भी की है। सो ये मैं आप लोगों को फिर वो डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा इसके पिक्चर्स कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास आर्टरीज जा चुके हैं। और कल मैं दिखा भी चुका हूँ बहुत ज्यादा आर्टरीज, जैसे मैंने लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज, शॉर्ट स्प्लीनिक आर्टरीज या गैस्ट्रोएपोप्लाइक वगैरह ये चीज कल मैंने दिखाई भी है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है हेपेटिक आर्टरी। अब अगर मैं हेपेटिक आर्टरी को यहाँ पे लिख दूं कि हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी के ब्रांचेस। सो कॉमन हेपेटिक आर्टरी में हमारे पास होते हैं कौन कौन से, कि जब हमारे पास ये चले जाते हैं उसके अंदर कॉमन हेपेटिक आर्टरी, तब तक हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी है जब तक क्या कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ब्रांच नहीं देता। सो गैस्ट्रो कॉमन हेपेटिक आर्टरी का हमारे पास डिवीजन आ जाती है, और उसमें इस तरह से डिवीजन है कि गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी आ जाती है। ठीक, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक ब्रांच इसकी है गैस्ट्रोड्यूडिनल। अब गैस्ट्रोड्यूडिनल ने हमारे पास कितने ब्रांचेस दिए? 2। गैस्ट्रोड्यूडिनल ने आगे हमारे पास सुपीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी दी है और राइट गैस्ट्रोएपोप्लाइक आर्टरी दी है। ठीक है, और इस गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से हमारे पास राइट गैस्ट्रिक आर्टरी भी जाती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये हमारे पास 3 हो गए। अब इसके बाद मैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करूं कि ये मेरे पास सीलियक ट्रंक है और यहाँ से मेरे पास हेपेटिक आर्टरी आ गई, और नीचे इसने गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी दी और गैस्ट्रोड्यूडिनल की ये ब्रांचेस है। ठीक, अब यहाँ के बाद इसने ऊपर जाना है। अब यहाँ कॉमन हेपेटिक आर्टरी थी, अब यहाँ मैं उसको हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर कह रहा हूं। ठीक है, यहाँ मैं उसको हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर कह रहा हूं। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर आप लोगों ने वो क्या कहते हैं आप लोगों ने एपिप्लॉइक फोरामेन में जो कंटेंट्स देखे हैं वहां पे कॉमन हेपेटिक आर्टरी नहीं है, वहां पे हम गलती कर रहे थे, वहां पे कॉमन नहीं है, वहां पे हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर है। ठीक, सो हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर है और ये मेरे पास आ गई है। अब ये मेरे पास आ गई, ये डिवाइड हो गई किस चीज में? राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड हो गई। अब ये जो राइट वाला है ये मेरे पास क्या कर रहा है? सिस्टिक आर्टरी दे रहा है किस चीज को? गॉल ब्लैडर को, और ये पोर्टा हेपेटस के अंदर एंटर हो जाते हैं दोनों। ठीक, आफ्टर गिविंग ब्रांच टू द सिस्टिक आर्टरी को। ठीक, यहां तक क्लियर है? सो ये मेरे पास सारे जो थे सीलियक ट्रंक था जो कि T12 लेवल से निकलता है, और ये सारे उसके ब्रांचेस थे। आप लोगों के पास जो पिक्चर मैंने शेयर किए ये सारे उसके अंदर लिखे हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? डॉक्टर हारून, जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है ये सिस्टिक आर्टरी देती है और जो गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है, और उसके बाद ये पोर्टा हेपेटिस में एंटर हो जाती हैं दोनों। जी जी जी। अच्छा, थैंक। हाँ, राइट और लेफ्ट सिस्टिक आर्टरी नहीं दे रही, राइट दे रही है। हाँ जी। अच्छा जी, दूसरा फिर हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आ जाती है, और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में हमारे पास वो किस लेवल के ऊपर होता है? L2 के ऊपर होता है ना? L1 के ऊपर होता है, L1, यस। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हमारे पास L1 के ऊपर। मैं अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ एब्डोमिनल एओर्टा, और उसमें मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। अगर आप लोगों को कल याद हो कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इस तरह से ड्रॉ हुई थी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। यहाँ पे ज्यूजिनम और इलियम था, और यहाँ पे एसेंडिंग कॉलम और ट्रांसवर्स कॉलम था। सो यहाँ पे ये जितने स्मॉल ब्रांचेस दे रही है, इंटेस्टाइनल स्मॉल ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेस ये इंटेस्टाइनल ब्रांचेस देते हैं,
ठीक है, तो ये इनके फर्स्ट ब्रांचेस हो गए, यानी कि राइट साइड की तरफ जो ब्रांचेस है वो ये है। फिर इसको हम कह सकते हैं कि जूजिनल एंड इलियल आर्टरीज। ठीक, फिर एक आर्टरी इसकी आती है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इस सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी जो कि ड्यूडिनम एंड पेंक्रियास दोनों को सप्लाई करते हैं, और इंफीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी इंफीरियर पेंक्रियाटिक की तरफ से ड्यूडिनम का वो हिस्सा जो कि मिडिल पार्ट का हाफ के नीचे से इंफीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी जिस जो ब्रांच है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि ओरिजिन करती है एट द लेवल ऑफ L1 से। अच्छा, लेट सपोज मैं कहता हूँ, लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास कल का टॉपिक ही रिवाइज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, यहाँ पे उसने स्मॉल इंटेस्टाइन को आर्टरीज दी। फिर मैंने कहा कि जी हमारे पास एक इलियोकोलिक आर्टरी है, यहाँ से एक इलियोकोलिक आर्टरी है, और इलियोकोलिक में हमारे पास डिवीजन हो जाती है। इलियल आर्टरी जो शायद मैंने कल डिस्कस नहीं किया, इलियम को भी ये इलियोकोलिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। और दूसरा हमारे पास जो इलियोकोलिक है ये डिवाइड हो जाती है इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सिकल आर्टरी। फिर ये जो पोस्टीरियर सिकल आर्टरी है ये अपेंडिक्स को सप्लाई कर रही है। ठीक, सो ये सारा जो मैंने आप लोगों को पिक्चर सेंड किया उसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है। ठीक, फिर इंफीरियर हमारे पास आ जाती है कि इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अच्छा, सॉरी यहाँ दो चीजें रह गई। अगेन मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास ये आर्टरी है, कौन सी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। मैंने इलियोकोलिक का कहा, फिर मैंने राइट कॉलिक असेंडिंग कॉलम को सप्लाई कर रहे हैं। राइट कॉलिक के साथ साथ हमारे पास मिडल कॉलिक जो कि ट्रांसवर्स कॉलम को सप्लाई करते हैं, जो कि ट्रांसवर्स कॉलम को प्रॉक्सिमल 2/3 सप्लाई कर रहा है कौन, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। कल मैं एक चीज भूल चुका था और आप लोग भी पूछते नहीं है, मेरे साथ ज्यादती करते हैं जब आप लोग पूछते नहीं है। उसमें ये था कि अगर ये मेरे पास कॉलॉन है, थ्रू आउट कॉलॉन की मैं बात करूं, सिर्फ एसेंडिंग डिसेंडिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ये मेरे पास मेसेंट्री है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस आते हैं, यहाँ से मल्टी ब्रांचेस, ये सारे ब्रांचेस आपस में मिल भी जाते हैं। ठीक है, सो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई टू द, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कॉलॉन या लार्ज इंटेस्टाइन या इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई द डिसेंडिंग कॉलॉन थ्रू द मार्जिनल आर्टरी। ये मार्जिन के ऊपर अगर आप लोग देखें इस तरह से एक रिंग बना हुआ है, वहां से फिर आर्टरी छोटे छोटे आर्टरी निकले हुए हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू था जो मेरे नजरों के सामने गुजरा, और वहां पे था कि ये मार्जिनल आर्टरी के थ्रू मार्जिन के ऊपर एक आपस में इंटर कम्युनिकेटेड आर्टरी बनती है, वहां से ब्रांचेस जाती है। सो वो कहते हैं कि ये थ्रू द मार्जिनल आर्टरी आपस में मिलते हैं। डॉक्टर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, शायद मैं गलत हूँ, अगर गलत हो तो कोई मुझे कमेंट में बता दे, और जो खामोश आवाम है, और आप भी सही कर सकते हो। दरअसल मेरे ख्याल से ये इस तरह है कि जो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक दोनों के दरमियान जो एनास्टोमोसिस है ना, वो ये वाली मार्जिनल आर्टरी करती है। वो एमसीक्यूज ऐसा है, ऐसा कुछ आई थिंक ऐसे ही है। वो क्योंकि मैं वहां पहुंचा नहीं था, वरना वो पॉइंट में मैं बता रहा था, मैं वहां पहुंचा नहीं हूँ। वो जो एमसीक्यूज आप बता रहे हो ना, वो मैंने पढ़ा है, आई थिंक ये वाला पॉइंट था। तो बाकी अगर शायद किसी और ने ही पढ़ा हो या आप बेहतर जानते हो, बता सकते हो। ये मैं इसलिए कि ये मुझे इस तरह से है कि ये मुझे एक मेरे कुलीग है, उसने आज मुझे ये डिस्कस किया, तो इस वजह से मैंने डिस्कस किया आप लोगों की ये एमसीक्यूज है। अब आपके जो एमसीक्यूज है, यस वो भी एमसीक्यूज है, वो इस तरह से एमसीक्यूज है कि अगर ये ट्रांसवर्स कॉलॉन है ना, ये सो प्रॉक्सिमल 2/3 को हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रहे हैं और डिस्टल 1/3 को इंफीरियर मेसेंट्रिक। और जो प्रॉक्सिमल जो लेट सपोज ये मेरे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ये इंफीरियर मेसेंट्रिक, ये जिस तरह से मैं ड्रॉ कर लूं इनकी शक्लें भी ऐसी ही है। जब आप उसमें आर्टरीज के देखेंगे, जो इंफीरियर मेसेंट्रिक है वो लेफ्ट की तरफ ऐसे कॉनकेव शक्ल करके, और जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वो राइट की तरफ कॉनकेव शक्ल करके। इनकी एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं मिडिल कॉलिक वेन, मिडिल कॉलिक आर्टरी। सो मिडिल कॉलिक आर्टरी जब यहाँ पहुंचती है ना वॉल तक, तो ये सब आपस में इस तरह से मार्जिनल आर्टरी करते हैं। अब ये वाले जो इंफीरियर वाले हैं ना, वो भी यहाँ से एक लेफ्ट कॉलिक वेन आर्टरी निकालती है। सो लेफ्ट कॉलिक आर्टरी जो है वो भी एक मार्जिन के ऊपर जाती है।
अब ये जो राइट और लेफ्ट जो आपस में मिलते हैं ना, ये थ्रू दिस मार्जिनल आर्टरी मिल रही है। डॉक्टर यूसुफ आपकी भी बात सही है, वो जो आप बात कर रहे थे वो ये वाली है, लेकिन वो जो बाकी अगर इंटेस्टाइन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की, तो हमारे पास जो एसेंडिंग कॉलम से लेकर अप टू द रेक्टम, ये सारा हमारे पास जो मार्जिनल आर्टरी ये भी है। अच्छा जी, अब फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि जी मेरे पास एब्डोमिनल एओर्टा है और यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये मेरे पास इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। अब इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हमारे पास L3 के ऊपर है, ठीक। अब ये L3 के ऊपर किस तरह से कि L2 हमारे पास मिस हो गया, L2 के ऊपर कितनी है, रीनल आर्टरीज है, ठीक है, L2 के ऊपर हमारे पास रीनल आर्टरीज है। अब ये जो इंफीरियर मेसेंट्रिक है ना, इसकी अपने ब्रांचेस है। अब इंफीरियर मेसेंट्रिक के लेफ्ट कॉलिक, ठीक, और इंफीरियर मेसेंट्रिक के हमारे पास है सिग्मॉइड आर्टरीज जो कि 2 to 3 और 3 to 4 समथिंग इस तरह से है, और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। याद रखना कि जब सॉरी, ये मैं एक वो बना रहा हूँ एक स्कीमेटिक डायग्राम में कि मेरे पास ये आर्टरी है और ये आर्टरी यहाँ से निकली है और टुवर्ड द लेफ्ट साइड कॉन्केव है। अब यहाँ से इसने सप्लाई की है कॉलोन को, क्या, राइट लेफ्ट कॉलिक, और फिर लेफ्ट कॉलिक के बाद हमारे पास सिग्मॉइड कॉलन आता है और सिग्मॉइड कॉलन को ये मल्टीपल 3 to 4 और 45 ब्रांचेस देते हैं। लेकिन नीचे हमारे पास रेक्टम है। अब रेक्टम को क्या करता है, रेक्टम को ये सप्लाई करता है। अब ये तो इंफीरियर है ना, ये जरा प्लीज अपने जहन में बिठाएं, ये तो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। लेकिन याद रखना कि जब यहाँ हमारे पास कॉमन इलियक जो क्या कहते हैं उसको, मैं एक चीज भूल गया हूँ यार, क्या था वो, पेल्विक ब्रिम था, ये पेल्विक ब्रिम था या कॉमन इलियक वेसल्स थे, कॉमन इलियक वेसल्स थे मेरे ख्याल से। ये प्लीज मुझे याद भी कर लेना और मैं कंफर्म भी कर लूंगा। पेटिनेट लाइन तो नहीं, मैं ऊपर की बात कर, पेटिनेट लाइन तो वो नीचे है ना। सो जो रेक्टल आर्टरी है ना, रेक्टल आर्टरी ये एक्चुअली इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ही है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। लेकिन अब मैं ये चीज मेरे जहन से निकल गया कि आया ये पेल्विक ब्रिम से जब पास हो जाए या कॉमन इलियक जो आर्टरी है, कॉमन इलियक आर्टरी से अगर ये पास हो जाए तो उसके बाद इसी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को हम सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कहते हैं, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। लेकिन ये मेरे जहन से अब निकल गया। आप लोगों की इसके ऊपर क्या विशेष पड़ी है, आप लोग भी कुछ कह देना, या आप डॉक्टर यूसुफ आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ आप लोग अपनी विशेष पड़ी इसके ऊपर सुनाए ना। डॉक्टर सामा आप चुप्पे रुस्तम में कभी होते हैं कभी नहीं होते, क्या है सीन है? नहीं सर, कल रात को जल्दी नींद आ गई थी, सो गए थे, और आज तो टाइम पे ज्वाइन किया है। हाँ, सर आपको सारे लेक्चर बड़े गौर से सुन रहे हैं सर। अच्छा, जब मैं पूछता हूँ आप नहीं होते, मैंने सर कहा इस बंदे ने हमें लगा दिया और खुद सो गया। नहीं सर, हम आपके साथ ही हैं सर। रेडियोलॉजी की अटेम्प्ट तक आपके साथ ही हैं, ये आपने नहीं सोचना सर। अटेम्प्ट तक हम अच्छा सारे साथ ही हैं सर, कहीं नहीं हम जा रहे, इधर ही हैं। ठीक, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। नहीं सर, हम आपके साथ हम सर, बेफिक्र हैं सर। अब आज
आज हम देखते हैं ना क्या, आज आप क्या करते हैं, मैं सबसे आखिर में जो आवाज होगी ना, सबसे क्लास के आखिर में मेरी आपके ऊपर होगी कि आपकी तरह पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये जो बुक में भी लिखा है ना, वो हमारे पास है कॉमन इलियक जो वेसल्स है। जब ये आर्टरी उसके ऊपर गुजर जाती है तो फिर ये आर्टरी वो आर्टरी नहीं रही, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी नहीं रही, अब वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी रहेगी। थैंक यू, आपने याद कराया। अच्छा जी, सो ये सारे हमारे पास वो वाले ब्रांचेस थे, ये सारे हमारे पास वो वाले ब्रांचेस थे जो कि सप्लाई कर रहे थे किस चीज को, इंफीरियर मेसेंटेरिक के थे और इंटीरियर ब्रांचेस थे। हमारे पास 3 लेटरल वेस्ट्रल ब्रांचेस होते हैं, ये इंटीरियर वेस्ट्रल ब्रांचेस थे और 3 लेटरल वेस्ट्रल ब्रांचेस हैं हमारे पास। उसमें से हमारे पास सुप्रारीनल आर्टरी है, उसमें रीनल आर्टरी है, टेस्टिकुलर आर्टरी है, जो कि साइडों से निकल रहे हैं। सुप्रारीनल आर्टरी हमारे पास, याद रखना कि जो ग्लैंड है, अभी मैं करूंगा, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड है उसको 3 आर्टरी आती है। एक इंफीरियर क्या कहते हैं उधर से आती है, इसको क्या कहते हैं, उसको एक ब्रांच है उसकी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, इंफीरियर, हाँ इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी के ब्रांच है। दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट एब्डोमेन से आते हैं। तीसरा हमारे पास रीनल आर्टरी से जाता है। लेकिन याद रखना वेन एक ही है, ठीक है, आर्टरी 3 है, वेन 1 है, ठीक है, लेकिन वो हम रीनल में करेंगे। फिर बाकी इसके ना, बाकी जो ब्रांचेस है लंबर ब्रांचेस है साइडों से, और वो हमारे पास वेसल नहीं है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ब्रांचेस है वगैरह वगैरह। ये जो आर्टरी है ना, ये जो और टर्मिनल ब्रांचेस ये कि हमारे पास डिवीजन जब होती है L4 के ऊपर, L4 के ऊपर ये डिवाइड हो जाता है, L4 के ऊपर ये डिवाइड हो जाता है, और कॉमन राइट कॉमन इलियक वेसल आर्टरी और लेफ्ट पे दोनों डिवाइड होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल में चले जाते हैं। सो राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेसल में डिवाइड हो जाते हैं, और एक जो आर्टरी है ये मेरे पास एओर्टा है और एओर्टा डिवाइड हो गया। एक आर्टरी यहां से निकलती है, मीडियन सैक्रल आर्टरी, सैक्रम को सप्लाई करते हैं, और इसकी जो वेन्स है वो भी इसी जगह के ऊपर आ जाते हैं। सो मैं पिक्चर देखता हूँ कि मेरे पास अगर बहुत अच्छे वाले पिक्चर्स आ गए, ताकि मैं उसमें से आप लोगों को, यार डॉक्टर वो क्या कहते हैं आप, डॉक्टर यूसुफ एंड डॉक्टर ओसामा, प्लीज एक एब्डोमिनल एओर्टा का तो कोई अच्छा सा पिक्चर दिखा दे, ये सारी गंद बला उससे निकाल के, स्कीमेटिक हो तो ज्यादा बेहतर होगा। यस G06 आप सही कह रहे हैं। और नीचे ये किस चीज के साथ एनास्टोमोस करते हैं, हम पेल्विक में पढ़ेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू, पता नहीं सर है कि मैडम है, जो भी है, थैंक यू, ये बहुत जबरदस्त भेजा है आपने। और मैं इसको सर एक मैंने फ़ोटो भी भेजी है, ये भी ज़रा काइंडली देख लें ग्रुप में।
क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा जो मैं हूँ। ठीक है जी। यार अच्छा जी, यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास सीलियक ट्रंक है, फिर हमारे पास है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सो इन्होंने तो ये तो मेंशन नहीं किए जो वो वाले पिक्चर है, क्या कहते हैं, सीलियक ट्रंक के या दूसरे सुपीरियर इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के ना, लेकिन जो लेटरल वेस्टर्न ब्रांचेस है, लेटरल वेस्टर्न ब्रांचेस में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? कि लेटरल वेस्टर्न में हमारे पास जनाब मन कौन कौन से थे यार? लेटरल में से हमारे पास, आप लोग बोलते हैं कि नहीं? लंबर आर्टरी। हाँ, नहीं लंबर वेस्टर्न नहीं है ना हमारे पास। लेटरल वेस्टर्न ब्रांचेस जो है ना, वो एक रीनल आर्टरी है ये वाली, एक हमारे पास है सुप्रारीनल आर्टरी, क्योंकि सुप्रारीनल क्या कहते हैं उसका है, क्या कहते हैं, सुप्रारीनल आर्टरी किस चीज का ब्रांच है? एक ओवेरियन टेस्टिकुलर आर्टरी, इधर है कि नहीं है? गोनेडल। सर ये नेक्स्ट पिक्चर भी देख ले सर, उसमें ये सारी चीज़ें हैं सर हाँ, suprarenal branch and these are suprarenal branch and renal. अच्छा, हमारे पास ना जो एब्डोमेन के ब्रांचेस होते हैं ना, एक रीनल आर्टरी है, लेट्स सपोज मेरे पास एब्डोमेन है, एक रीनल आर्टरी में बायलेटरल यूनिलेटरल बना रहा हूँ, और फिर हमारे पास एक सुपररीनल है, ठीक, और एक हमारे पास गोनेडल है, ठीक। ये तीनों हमारे पास वेस्ट्रल ब्रांचेस है, लेकिन फ्रॉम द और ये हमारे पास पेयर वेस्ट्रल ब्रांचेस है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेटरल साइड्स। फिर 5 लेटरल एब्डोमिनल वॉल ब्रांचेस है, उसमें इंफीरियर हमारे पास फ्रीनिक है, ठीक। इंफीरियर फ्रीनिक आर्टरी है, 4 लंबर आर्टरीज है, मेरे ख्याल से ये वाली लंबर आर्टरीज है और ये हमारे पास फ्रीनिक वाली है, ठीक। इस लेवल के ऊपर तो अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा कि है, लेकिन जो चीज है वो ये है कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी या मार्जिनल आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सीलियर ट्रंक, क्या रिनल, ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे ओरिजिनेट कर रहे हैं, या लिम्फेटिक ड्रेनेज इनकी कहाँ पे जा रही है। और इसके अलावा हमारे पास 3 टर्मिनल ब्रांचेस, जो कि मैंने कहा कि हमारे पास कॉमन इलियक, कॉमन राइट और लेफ्ट इलियक, और एक मीडियन सैक्रल आर्टरी है हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है जी? जी सर। अच्छा, रीनल टेस्टिकुलर, यस, ओवेरियन, ओके। अब हम आते हैं ना किडनी के ऊपर, और किडनी के बाद फिर पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस हम करते हैं। किडनी के ये है कि उसका पिक्चर्स में जाने से पहले हमने ना स्कीमेटिक में थोड़ा सा करना है। हिस्टोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्टोलॉजी पिक्चर से कराऊंगा, लेकिन लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास किडनी है और ये इसकी हाइलम है, ठीक। इसका आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेड्यूला है, लेकिन कॉर्टेक्स इलोंगेट हो चुके हैं, जो कि हमारे पास, जिसको हम कॉलम कहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और ये अटैच होता है इस चीज के साथ। अब डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो एओर्टा है, एओर्टा, ठीक है, वो ब्रांच दे रहे हैं इस चीज को, ठीक है, और किडनी को दे रहे हैं, और जो मैंने कहा कि जी हमारे पास वो गोनेडल आर्टरी, गोनेडल आर्टरी को छोड़े। लेकिन जो एओर्टा है
वो याद रख लेना कि वो जो ब्रांच एक किडनी के करीब है और एक किडनी से दूर है। सो लेफ्ट किडनी से दूर है, क्यों? क्योंकि एओर्टा प्लस इंफीरियर वेना केवा ये हमारे पास ऑलमोस्ट राइट साइड ऑफ द उसकी पाए जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की राइट साइड पे पाए जाते हैं। एओर्टा फिर भी हमारे पास कवर कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम को, लेकिन जो वेना केवा है वो हमारे पास राइट साइड पे पाया जाता है। अच्छा जी, सो वेना केवा जब वेन लेके जाते हैं तो उसके लिए दूर से जाते हैं, और ये वाली जो वेन है या जो लेफ्ट किडनी है हमारे पास, दे आर सुटेबल कैंडिडेट फॉर द ट्रांसप्लांट। ठीक, ट्रांसप्लांट वैसे हम जब लगाते हैं ना तो इसी जगह के ऊपर नहीं लगाते, इसी को मॉडिफाई करके नीचे पेल्विस में दूसरी किडनी लगा लेते हैं। अच्छा जी, इसकी एक पिक्चर देखते हैं कि पिक्चर में ये क्या कर रहे हैं। उसमें पहले मैं ना उसके ऊपर बात करता हूँ ये। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ये है कि हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स है और अंदर मेडुला है, और जो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कि हमारे पास दीज आर द पिरामिड्स बेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, और ये हमारे पास 10 to 12 होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिरामिड्स के बीच में से हमारे पास कॉलम्स है, कॉलम्स आर द एलोंगेशन ऑफ द कॉर्टेक्स। ठीक, और इसके अलावा जो हमारे पास ये पिरामिड्स है, ये हमारे पास ड्रेन होते हैं माइनर पेपिला को, ये हमारे पास माइनर पेपिला के ऊपर ड्रेन होते हैं। 3-4 माइनर पेपिला मिल जाते हैं, मेजर पेपिला सॉरी जो कॉर्टेक्स का लोअर पोर्शन ये हमारे पास पेपिला है, और ये पेपिला जो होते हैं ना हमारे पास माइनर कैलेक्सिस में ड्रेन होते हैं। माइनर कैलेक्सिस मिल जाते हैं, मेजर कैलेक्स बनाते हैं, मेजर कैलेक्स सारे मिल जाते हैं, रीनल कैलेक्स या रीनल पेल्विस बनाते हैं। रीनल पेल्विस से हमारे पास यूरेटर निकलता है। ठीक, इसी तरह इसके आर्टरीज कि हमारे पास एक रीनल आर्टरी आ गई, फिर हमारे पास सेगमेंटल आ गई, फिर हमारे पास लोबर आ गई, फिर हमारे पास आर्क्वेट आ गई, आर्क्वेट के बाद हमारे पास इंटरलोब्यूलर आ गई। ठीक, और फिर वो सर ने जिस तरह कहा था कि इंटरलोब्यूलर हमारे पास आफ्रेंट, फिर हमारे पास टफ ऑफ कैपिलरीज, फिर हमारे पास टफ इफ्रेंट आ जाती है, फिर वहां से हमारे पास वेन इसी आगे सिस्टम के थ्रू वापस निकल आ जाती है। ठीक, सो हमारे पास जो राइट किडनी है उसकी पोजीशन हमारे पास है, राइट किडनी की पोजीशन क्या है, L1 to L2 है। मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं सर, वो उस हाइलम है ना, L1 to L2 वो है, वो तो हाइलम L2 का है। और राइट किडनी हमारे पास थोड़ी सी नीचे होती है ड्यू टू द राइट लोब ऑफ द लीवर, इस तरह से है। सर, ये और सर ऐसे ही मोस्टली है। जो ट्रांसप्लांट के लिए लेफ्ट वाली किडनी लेते हैं। ट्रांसप्लांट वाली क्या? जो ट्रांसप्लांट कराते हैं ना उसके लिए हम लेफ्ट किडनी लेते हैं। उसकी रीजन ये है ना कि जो उसका वेन है ना वो थोड़ा इलोंगेटेड होता है, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट रीनल हाँ वेन। जी जी, लेकिन याद नहीं होती, फिक्र ना करो, मुझे भी याद नहीं होती। लगाएंगे लगाएंगे इसके ऊपर ना खूब वाला रटा लगाएंगे। अच्छा जी, कि इसकी ये यार सामने चीजें पड़ी है लेकिन नजर नहीं आ रही है। आज मेरे साथ थोड़ा सा गुजारा कर लेना। अब स्क्रीन ज्यादा देखता हूँ तो मुझे ना हेडेक होता है, और सीवियर किस्म का हेडेक होता है। और मैं अभी 1 घंटा पहले ही गया हूँ, मैं ट्रोडोल लगा के आया हूँ। सो मुझे ना वो क्या कहते हैं उसको, झटके आ रहे होते हैं ना कि ट्रोडोल के जो साइड इफेक्ट से बड़ा मजा आता है उसके साथ ग्रेविनेट लगा लें। अच्छा जी,
साथ साथ में बोले करें ना, मैं बोल के आ रहा हूँ। आर्टेरियल सप्लाई हमारी हो गई, और जो वीनस ड्रेनेज है सुपररिनल ग्लैंड की वीनस ड्रेनेज जो है वो हमारे पास एक है। राइट में वो क्या करते हैं कि राइट में एब्डोमिनल एओर्टा में ड्रेन होते हैं, राइट में एब्डोमिनल एओर्टा में ड्रेन होते हैं, लेफ्ट में हमारे पास रीनल वेन में ड्रेन होते हैं, और लेफ्ट में हमारे पास टेस्टिकुलर वेन या ग्लैंडल वेन भी हमारे पास रीनल वेन में ड्रेन होती है। और इसी ये वजह है कि हमारे पास वो जो प्रेशर जो होता है ना वो हमारे पास लेफ्ट में ज्यादा होता है बनिस्बत राइट की। कल जो स्पर्मेटिकॉर्ड में करा रहा था, इनग्वाइनल कैनाल करा रहा था, उसमें पेम्फेनिफॉर्म फ्लेक्सेस होते हैं, और वो जो पेम्फेनिफॉर्म फ्लेक्सेस होते हैं वो हमारे पास लेफ्ट में कॉमन है कि वेरिकोज बन जाए, क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, लेफ्ट में कॉमन है वो। अच्छा जी, अब हम जाते हैं कि हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर, कुछ किडनी के हम कुछ रिलेशंस पढ़ाते हैं कि एक तो हमारे पास कि राइट किडनी के इंटीरियर में हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। एक राइट किडनी की इंटीरियर में हमारे पास, ये मैंने पॉइंट से याद किया हुआ है, ठीक है, कि ये वाले स्ट्रक्चर ये मुझे शॉर्ट स्नेल में नहीं मिले। सो राइट किडनी के इंटीरियर में हमारे पास लिवर है, ठीक, एंड राइट किडनी का हाइलम, ठीक है, दैट इज इंटीरियर रिलेटेड टू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है, हाइलम इज इंटीरियरली सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है। फिर हमारे पास पोस्टीरियरली डायफ्राम दोनों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन पोस्टीरियर में हमारे पास राइट किडनी का 12th रिब भी साथ में है। 12th रिब हमारे पास पोस्टीरियर में पड़ी है। एक मिनट, मेरे पास वो पिक्चर भी है कि नहीं है? आप लोग मेरी हेल्प करते नहीं है। अगर आप लोग मेरी हेल्प करते, कोई अच्छे अच्छे पिक्चर्स भेजे तो नहीं है आप लोगों ने? नहीं भेजते ना, आप लोग भी कंजूस है। ये जिसने भी सेंड किया, वेरी गुड। कि लेफ्ट किडनी में, लेकिन इसमें प्रॉपर लिखा नहीं है ना कि हाइलम में कहाँ पे है और वो कहाँ पे है। वो क्वेश्चंस आते हैं ना कि हाइलम के सामने कौन से राइट किडनी के हाइलम से कौन सी चीजें पास हो रही है और उधर से कौन सी चीजें पास हो रही है ना। सो हमारे पास राइट किडनी के हाइलम से इंटीरियरली हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, और पोस्टीरियरली ऑफ द राइट किडनी हमारे पास 12th रिब एंड डायफ्राम है। इंटीरियर टू द राइट लेफ्ट किडनी के इंटीरियर में हमारे पास स्टमक एंड पेंक्रियास है। स्टमक एंड पेंक्रियास, अब यहाँ देखिए ये पेंक्रियास यहाँ से उतारा हुआ है, यहाँ से है ही नहीं। सो लेफ्ट किडनी के सामने हमारे पास पेंक्रियास एंड स्टमक है, एंड पोस्टीरियर टू द लेफ्ट किडनी 10th 11th रिब्स एंड डायफ्राम। जो राइट किडनी थी उस पे 12th रिब था एंड डायफ्राम था। जो लेफ्ट है उसके पीछे हमारे पास 10th 11th रिब एंड डायफ्राम, ये चीजें हैं। अच्छा जी, इंटीरियर टू द राइट सुपररिनल ग्लैंड, इंफीरियर वेना केवा एंड राइट लोब ऑफ द लिवर। राइट लोब ऑफ द लिवर किस चीज के सामने है? इंफीरियर वेना केवा एंड राइट लोब ऑफ द लिवर किस चीज के सामने है? राइट एड्रिनल सुपररिनल ग्लैंड। यहाँ पे देखिए इंफीरियर वेना केवा तो ये है। तो ये हमारे पास सुपररिनल ग्लैंड के इंटीरियर में पाए जाते हैं और लिवर यहाँ से उतारा गया है। सो राइट लोब ऑफ द लिवर एंड inferior vena cava are posterior to the right suprarenal gland diaphragm, anterior to the left suprarenal gland pancreas, lesser sac and stomach. lesser sac and stomach यहाँ से उतरा हुआ है और पेंक्रियास पीछे से उतरा हुआ है, एंड लेसर सेक हमारे पास स्टमक के पीछे होता है, एंड पोस्टीरियर टू द लेफ्ट सुपररिनल ग्लैंड हमारे पास डायफ्राम होता है। ठीक,
अब हम आते हैं एक स्ट्रक्चर के ऊपर, पेंक्रियाज के ऊपर आते हैं, और वो पेंक्रियाज ये है कि अच्छा, एक स्ट्रक्चर मैं इधर से दिखाऊंगा, बाकी स्ट्रक्चर जो है ना वो उसके लिए अच्छा वाला डायग्राम है मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि ये मेरे पास स्प्लीन है, और स्प्लीन और टेल, और ये हमारे पास यहाँ पे एक कनेक्शन स्प्लीन लिगामेंट, इसमें टेल ऑफ द पेंक्रियाज प्लस स्प्लीनिक वेसल्स होते हैं। ठीक, एक चीज तो यहाँ से खत्म हो गई। दूसरा, स्प्लीनिक आर्टरी, हमने स्टमक के रिलेशन में ये कहा था कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्प्लीनिक जो है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक जो है वहां से पास होती है, और अगर अल्सर हो गया तो स्प्लीनिक आर्टरी से ब्लीडिंग होगी। सो स्टमक ये पोस्टीरियर में पाया जाता है, लेकिन जो पेंक्रियाज है उसके अपर बॉर्डर में पाया जाता है स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक, नंबर एक। जो दूसरी चीज है कि जो पेंक्रियाटिक हेड है यहाँ पे, सॉरी नेक, जो नेक है, जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन वो इसके नेक के ऊपर बनती है, इसके नेक के पीछे बनती है। नंबर तीन, जो हेड है वो कवर हुआ है। अब जो हेड है इसके पीछे कौन सी स्ट्रक्चर है? एओर्टा है हमारे पास, इंफीरियर वेना केवा एंड एओर्टा। जो थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूटीनम है, इसके इंटीरियर में स्ट्रक्चर जाते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, लेकिन जो अनसिनेट प्रोसेस है ये इसके इंटीरियर से पास हो रही। मैंने अनसिनेट प्रोसेस इस तरह से ड्रॉ किया था, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि जी ये मेरे पास पेंक्रियाज है और ये मेरे पास हेड है और ये इसका अनसिनेट प्रोसेस है। सो यहाँ से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी निकलती है। वेसल्स मैंने दो ड्रॉ किए हमारे पास। ये याद रखना कि एंसिनेट प्रोसेस की इंटीरियर से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल पास होते हैं, प्लस थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से भी इंटीरियरली पास होते हैं। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर आती है, उस स्ट्रक्चर का नाम है पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, और वो जो है उसको मैं जरा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये बेहतरीन स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को अगर हम ये कहें कि जी ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन अब बता रही है। ठीक, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन को देखिए आप लोग, हमारे पास ट्राइब्यूटरीज ऑफ द पोर्टल वेन, ट्राइब्यूटरीज ऑफ द पोर्टल वेन हमारे पास क्या है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हमारे पास, सिस्टिक आर्टरी हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी है जिसके साथ मेसेंट्रिक वेन बनती है, और हमारे पास एक और स्ट्रक्चर क्या है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो ये सारी आर्टरीज, these are the tributaries of the portal system. अब हाँ जी सर, आपने जो, थैंक यू सर, तो आपने ये इस तरह से भेजा करो ना यार, और बड़े लेट भेजते हो फिर। अच्छा जी, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अब जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो हमारे पास मैक्सिमम एमसीक्यूज वो यहाँ से बन रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम उधर से स्टार्ट करते हैं कि लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन हमारे पास डायरेक्टली ड्रेन हो रही है, राइट गैस्ट्रिक वेन हमारे पास डायरेक्टली ड्रेन हो रही है, सिस्टिक वेन डायरेक्टली ड्रेन हो रही है, या थ्रू द इंफीरियर, थ्रू द लिवर हमारे पास वो ड्रेन होती। ठीक है, यहाँ से हमारी चीजें क्लियर है। जो रिलेशंस था, रिलेशन आप लोगों ने सख्त टाइट और पक्के बनाने होते हैं। रिलेशन टाइट नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है। आप अपने पोजीशन पे सही तरह से स्ट्रॉन्ग खड़े नहीं है। एनाटॉमी में ये उसूल है, अपनी पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग खड़े रहो, नॉर्मल लाइफ में अपनी पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग खड़े रहो। जो रिलेशन आपका है वो स्ट्रॉन्ग रखो, जो ब्रदरहुड है या जो भी किस्म का रिलेशनशिप है, सिस्टर है, वाइफ है, बहन है, वो अम्मी है, सबके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग। सो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी वहां।
अब ये रिलेशन हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये यहां से हमारे पास पोर्टल वेन बन रही है। पोर्टल वेन बना कौन रहे हैं? कौन बना रहे हैं? हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी, ये दोनों हमारे पास पोर्टल वेन बनाते हैं। बाकी इसके अंदर डायरेक्टली ड्रेन है, वो पोर्टल वेन का हिस्सा है, लेकिन इस पोर्टल वेन बनाने का हिस्सा नहीं है वो। सो और क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये कहाँ पे? सो ये नेक ऑफ द पेंक्रियास के ऊपर करते हैं। नेक ऑफ द पेंक्रियास के ऊपर हमारे पास ये दोनों आपस में मिलते हैं, स्प्लेनिक और पोर्टल वेन वजूद में आती है। या इसका एक और क्वेश्चन भी है कि नेक ऑफ द पेंक्रियास के ऊपर हमारे पास कौन सी स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन कहाँ पे यूनाइट होते हैं? पोस्टीरियर टू द नेक ऑफ द पेंक्रियास। फिर ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ये पोस्टीरियर टू द हेड ऑफ पेंक्रियास है। ठीक, हेड हमारे पास इस तरह नहीं पीछे है ना, सो हेड, और ये निकलता कहां से है? इंटीरियर टू द एंसिनेट प्रोसेस। ये चीजें जहन में बिठा ले। फिर हमारे पास दूसरा कि जो वेन है, स्प्लेनिक वेन है, दैट इज द सुपीरियर बॉर्डर, रिलेटेड टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेंक्रियास। ठीक, फिर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कि उसको हम कहते हैं कि जी इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। अब ये इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन स्प्लेनिक वेन में जाके ड्रेन होती है, कहाँ पे? पोस्टीरियर टू द बॉडी ऑफ द पेंक्रियास। तो ये सारे एमसीक्यूज हैं और ये सारे आप लोगों को इस चीज का, और अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन क्या क्या चीजें लेके आ रही है। ठीक है, हमारा आखिरी जो लास्ट मरहला होगा वो हमारा ये होगा कि हम इसको पोर्टो सिस्टमिक के साथ मिलाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये चीजें देखनी है कि इंफीरियर मेसेंट्रिक है, वो हम इसके ऊपर कल भी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं और आज भी हमने इसके ऊपर किया कि डिस्टल 1/3 से लेकर अप टू द रेक्टम तक इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन लेके आ रही है। ठीक, जो भी ब्लड लेके आते हैं वो इंफीरियर, और कहाँ पे ड्रेन करती है? स्प्लीनिक में ड्रेन कर रही है। स्प्लीन कहाँ से लेकर आ रहे हैं? पेंक्रियास से लेकर आ रहा है, स्प्लीन से लेकर आ रहा है, स्टमक के जो फंडस है और उसका थोड़ा सा लार्ज क्या कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर होता है लेफ्ट साइड, वहां से चीजें लेकर आ रही है, ब्लड लेकर आ रही है। सर ये एक पिक्चर शेयर किया है ग्रुप में, वो जरा काइंडली चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, हाँ, ये वाला टॉपिक मैं आखिर में जब ये आर्टरीज वेंस कर लूंगा तो आखिर में एनास्टोमोसिस कराने के लिए जाऊंगा। फिर हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है कि सुपीरियर मेसेंट्रिक। अब सुपीरियर मेसेंट्रिक के ऊपर हमने कल से कितनी बात की? ये सुपीरियर मेसेंट्रिक ने जहां इवन इलियम से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलम तक हमारे पास जो वो है वीनस ड्रेनेज है, वो सुपीरियर मेसेंट्रिक में जाएगी। अब हमारे कनेक्शंस हैं, ये मैंने ब्लॉक किया, ये हमारे पास ब्लॉक हो गया। हमने कल पढ़ा था ओसोफेगस का, हमने पढ़ा था कि हमारे पास ओसोफेगस है और इनकी 3 हिस्से हैं। अब 3 हिस्सों का जो डिस्टल पोर्शन है उसको सप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किस तरह से सप्लाई करते हैं, ये चीज भी जरा प्लीज वो बता दें कि लेफ्ट, ये यहाँ पे तो आर्टरी नहीं है ना, यहाँ पे तो वेन है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सीधा जाती है ओसोफेगस की तरफ, कार्डियक ओरिफिस की तरफ, वहां से बैक साइड पे आती है लेसर कर्वेचर के ऊपर। इस तरह से नहीं करती कि जी लेसर कर्वेचर से जाके ओसोफेगस की तरफ जाती है, नहीं, वो सीधा जाती है ओसोफेगस, वहां पे एनास्टोमोस करती है किस चीज के साथ? जो ऊपर के 2 वो है डिसेंडिंग thoracic aorta और हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी के जो ब्रांचेस है हॉस्पिटल डिसेंडिंग के साथ, वहां से एनास्टोमोस करके आती है। सो अब यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो एनास्टोमोसिस है वो किस चीज के बीच में है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन विद द एजाइगस वेन। हमने पढ़ा था ओसोफेगस में ना कि एजाइगस वेन हमारे पास एक बनती है और वो एजाइगस वेन ऊपर वाला ड्रेनेज करती है, सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है, और नीचे हमारे पास यहाँ पे
लेफ्ट गैस्ट्रिक, और यहाँ अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, बंद कर दूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, सो वेन्स के अंदर कैपेबिलिटी है डायलेशन, क्योंकि ये हमारे पास सब म्यूकोजा में होता है वेन। सो वेन क्या करते हैं, एक तो वेन्स डायलेट हो जाती है, परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और हेमेटेमेसिस हमें होती है। दूसरा, हम कुछ खाते पीते हैं तो वो बोनस जब गुजरता है तो वो म्यूकोजा थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, वहां से ब्लीडिंग निकलती है, और फिर उसके ट्रीटमेंट वो अलग चीज है कि वो बैंडिंग करते हैं, कटराइजेशन करते हैं वगैरह, वो चीज अलग, लेकिन हेमेटेमेसिस होती है। एक पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस ये हो गया। दूसरा हमारे पास, हमने पढ़ा था कि जी हमारे पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि इंफीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच है, सो वो हमारे पास यहाँ तक सप्लाई करती है। और फिर हमने कहा था कि जी मिडल एंड रेक्टल हमारे पास इंटरनल इलियक और इंटरनल पोडेंटल की ब्रांचेस है, ठीक। सो यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल इलियक हमारे पास कहाँ जाएगी, इंटरनल इलियक की वेनस ड्रेनेज हमारे पास इंफीरियर वेना केवा में जा रही है। इंटरनल पोडेंटल हम कहाँ, ये हम पेल्विक में पढ़ेंगे। इंटरनल पोडेंटल मींस कि मैं अगर इस तरह से ड्रॉ कर लूं कि लेट सपोज ये मेरे पास वो क्या कहते हैं वेना केवा है, और ये हमारे पास वो हो गए कॉमन इलियक वेन्स है, यहाँ पे डिवाइड हो गए हमारे पास एक्सटर्नल और ये इंटरनल। इंटरनल की मल्टीपल डिवीजन, लेकिन यहाँ मैं दो बना रहा हूँ। सो इंटरनल की एक मिडल रेक्टल आर्टरी में आ रही है, दूसरा एक इंटरनल की ब्रांच है पोडेंटल, और पोडेंटल के फिर दो ब्रांचेस है, उसमें एक एक्सटर्नल पोडेंटल, एक्सटर्नल पोडेंटल भी इंफीरियर पार्ट को जाती है, और एक्सटर्नल इंटरनल पोडेंटल रेक्टम को आती है, और एक्सटर्नल पोडेंटल बाहर की तरफ जाती है। सो हमारे पास जो ये दोनों नीचे वाले आर्टरी वेन्स है, ये दोनों हमारे पास कॉमन इलियक वेन में ड्रेन होके उधर से जाते हैं इंफीरियर वेना केवा से। सो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ गया, मैंने प्रेशर बंद किया, तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ प्रेशर बढ़ेगा और हेमोराइड्स होंगे, अगेन म्यूकोजा में हमारे पास वो वेन डायलेटेड होंगे और इरोजन होगी। सो हमारे पास एक तो हेमोराइड्स होंगे और प्रेशर बिल्डअप होगा, सो रेट्रोग्रेड में जाएगा इस तरफ से। जो पोर्टोकेवल का है वो रेट्रोग्रेड में इंफीरियर वेना केवा में जाएगा। सो किसी न किस तरीके से हम उन्हें हार्ट की कार्डिया आउटपुट को तो मेंटेन करना है। तीसरा हमारे पास पेरा एम्बेलिकल वेन्स होते हैं। पेरा एम्बेलिकल वेन्स हमारे पास मिलते हैं ऊपर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के साथ और गैस्ट्रिक आर्टरीज के साथ, जो कि यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, ट्रस्ट में आज मैं अपने होश आवास में नहीं हूँ। अगर आप लोगों को अंदाजा करना है, आप लोग कल टोराडोल और ग्रेविनेट साथ में लगा ले, ग्रेविनेट के बगैर ना लगा ले। वो एक मशहूर डायलॉग है ना कि पूछ अपुन किधर है, अपुन आज आसमान में। अच्छा जी सर, आपने लोअर एस्फेगस का, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने करा दिया जी, बैठ गया हूँ। ये डॉक्टर बिलाल की आज क्लास क्यों नहीं हुई, कोई पता है? समूह बुक में वैसे सर ने मैसेज भी तो नहीं किया है कि क्लास या कैंसिल हो गई या क्या वगैरह। अच्छा जी, ग्रुप में मैसेज आया था सर। किस तरह से ग्रुप में मैसेज आया था? सर ने बताया था कि आज आप लोग रिवाइज करो, किसी की सिफारिश आई है। कोड वर्ड्स में था जो मैं नहीं समझा। मैंने कहा वो सर बिलाल ने मैसेज किया था कि किसी की सिफारिश आई है कि सर हमें छुट्टी दे दो, आज हम रिवीजन करनी है।
तो बस सर ने बताया कि आज किसी की सिफारिश आई थी कि बस रिवीजन के लिए छुट्टी दे दो, तो सर ने छुट्टी दे दी। यहाँ तो लिखा है कि ये सिफारिश कराई किसने, और वो तो सर ग्रुप पे नहीं है ना, जो आजकल कुछ दिन पहले व्हाट्सएप वालों पे पाबंदी लगी थी, आजकल ग्रुप में भी वही पाबंदी लगी है, सिर्फ वो दोनों मैसेज कर सकते हैं और हम सिर्फ देख सकते हैं। नहीं तो बात तो पूरी करें ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने ये ऊपर के मैसेजेस नहीं देखे थे। तो सर हमें क्या पता कि उन लोगों ने, मतलब हम अगर बंदा हमें अलाउ करे, हम पूछेंगे कि सर किसने कहा छुट्टी नहीं चाहिए, हमने पढ़ना है। हम तो बस देख रहे हैं कि सर ठीक है, अच्छा है। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये देखा ना, मैंने कहा कि सिफारिश आई है ना, तो मैंने तो सिर्फ ये देखा, तो बाकी ऊपर के मैसेजेस नहीं देखे थे, तो वो भी आए थे। अलग कदम मरी काटो। क्या बड़ा, नहीं खैर है, ठीक है। मैं खुद बैठा था और मैं वेट कर रहा था कि ये क्लास होगी। एक तो वैसे भी हम आज कल हम सब गंगस होते हैं ना, तो पता नहीं होता कि जी क्या क्या नहीं है। अच्छा जी, एक चीज रह गई हमारी, यूरेटर रह गया। यूरेटर अभी कराऊं या फिर पेल्विस के साथ कराऊं? यूरेटर में बात कोई चीज नहीं है। सर जिसने भी सिफारिश की है बहुत अच्छा किया, आज हमें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए और अच्छा काम है, इस तरह कभी कभी ब्रेक देना चाहिए। अल्लाह माफ करे, मैंने तो रिकॉर्डिंग को सुना ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा कवर किया आपने, बहुत अच्छा कवर किया। नहीं वाकई यार, मतलब कि थोड़ा सा वो हमें होना चाहिए था, रिलैक्सेशन थोड़ी मिलनी चाहिए थी। बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया था, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक लास्ट जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो है उस चीज का क्या कहते हैं, अल्लाह करे मेरे पास, मैंने एब्डोमेन तक ही क्या था, तो अगर है डॉक्टर उसामा, कल मैं आपको और क्या कहते हैं दूसरे डॉक्टर साहब, इन दोनों को कुछ काम लगाऊंगा, आप लोगों को किसी काम से। बिल्कुल और ठीक, वो मैं बिल्कुल ठीक है सर। वो इस तरह मुझे पिक्चर, अच्छा मेरे पास एटलस है, लेकिन मेरा खुद जमीर नहीं मान रहा है। मुझे तो समझ आती है, पता नहीं आप लोगों को समझ इससे आ जाती है कि नहीं, नहीं सर, आ जाती है सर। लेकिन वैसे सर ये कुछ आवाम कह रहे हैं कि मैं मंडे मेरे पास जो अपर लिम्ब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है ना, वो मैंने जमा किए। जैसे इंशाल्लाह आप अपर लिम्ब शुरू करोगे ना, वो मैं सारे ग्रुप में भेजूंगा। और अभी इसीलिए नहीं भेज रहा हूँ ना, क्योंकि अभी हम एब्डोमेन पढ़ रहे हैं, और अभी भेजूंगा तो फिर बाद में मतलब अपर लिम्ब शुरू करोगे तो फिर बंदे से इधर उधर हो जाते हैं। इंशाल्लाह जिस दिन हम शुरू करेंगे ना, वो तस्वीरें मैं शेयर करूंगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, और सारे जो एग्जाम रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल। अभी आने वाले मंडे को इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, एक मंडे को तो, एक मंडे तो मैंने पढ़ा था कि मंडे का कोई था, पता नहीं आप वो ये मंडे तो बड़े अरसे से चल रहा था, मैंने बहुत पहले सुना ये मंडे वाला। नहीं मुझे वो नहीं है, लेकिन मंडे का जिक्र मैंने सुना है, शायद पता नहीं कब हुआ था, लेकिन मंडे का मैंने पता नहीं, हाँ मंडे को ड्रामा है। अच्छा, डॉक्टर फिजा अच्छा जी, हमारे पास यूरेटर है, यूरेटर हमारे पास निकलता है कहाँ से? पेल्विस से। इसका ल्यूमेन अगर आप लोगों ने सीखना है ना कि ल्यूमेन इसका किस तरह से, ल्यूमेन इसका स्टार शेप, अगर मैं कह दूं कि जी ये मेरे इसका ल्यूमेन इस टाइप का होता है, मैंने गलत सा स्टार बनाया। हिस्टोलॉजिकल अगर इसका ल्यूमेन देखा जाए ना, तो स्टार शेप ल्यूमेन है, मस्कुलर है एंड स्टार शेप, जैसा भी स्टार शेप है वो स्टार बना दे। अच्छा जी, राइज होता है रिनल पेल्विस से,
ठीक है, और खत्म होता है हमारे पास पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्लैडर। यहाँ तक मैं ब्लैडर को सिर्फ इधर लकीर इसलिए मार रहा हूँ कि इधर मैंने उंगली नहीं करनी है, बस यूरेटर इधर तक खींच के ले आऊंगा, बाकी नहीं। अब हमारे पास क्या है कि ये जो यूरेटर है इसकी 3 कंस्ट्रक्शंस है। एक वो वाला जैसे किडनी से जैसे ही निकल रहा है, जैसे किडनी से निकल रहा है, एक यहाँ पे डायलेटेड पार्ट, फिर हमारे पास यूरेटर में, तो ये एक ये वाला पार्ट के हम इसको रीनोपेल्विक पोर्शन कहते हैं, रीनोपेल्विक पार्ट कहते हैं, ठीक। और हमारे पास दूसरा आ जाता है कि जहां पे ये यहाँ पे देखिए किंक हो गया है, ठीक है, जहां पे कॉमन इलियक वेसल्स के ऊपर पास हो रहा है। और तीसरी पार्ट कि हमारे पास जो ब्लैडर है उसके अंदर जहां एंट्री कर रहे हैं, जिसको हम ट्रांसम्यूरल पार्ट भी कहते हैं। सो 3 कॉन्स्ट्रक्शंस है। सो इसकी ब्लड सप्लाई कैसी है? ब्लड सप्लाई इसकी है कि हमारे पास सुपीरियर पार्ट को किडनी सप्लाई कर रहे हैं, मिडिल पार्ट को क्या कहते हैं एओर्टा सप्लाई कर रहे हैं, जो इंफीरियर पार्ट है उसको सुपीरियर वेजिकुलर आर्टरी सप्लाई कर रही है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी कहाँ जा रही है? अब सुपीरियर देखो, लिम्फेटिक ड्रेनेज की जरा देखो, रिनल में भी जा रही है, एओर्टा में भी जा रही है। अब रिनल और एओर्टा का अगर मैं कह दूं कि पेरा एओर्टिक लिम्फेटिक ड्रेनेज, लेकिन ये सुपीरियर वेजिकुलर है, ये किस चीज का ब्रांच है? ये तो इंटरनल इलिया का ब्रांच है। सो नीचे वाला हिस्सा हमारे पास इंटरनल से होके जाती है, लेकिन अगेन वो एओर्टिक में जाती है। टर्मिनल पॉइंट इसका एओर्टिक ही है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर, क्लियर है यहाँ तक। हाँ डॉक्टर यूसुफ रिपोर्ट कर दे, मैं आपके साथ हूँ इसमें। अब ये खुद बोलेगा कि यार मैं क्रॉप करूंगा। नहीं, वो असल में ना इसका जो चैनल है वो हम सब की प्रॉपर्टी है, इसकी अकेले की नहीं है। सर इसने आपसे इजाजत ली थी कि नहीं? नहीं पता, वो कुछ मेरे से नहीं लिए। बस अभी देखो सर, इसने बगैर इजाजत के यूट्यूब में अपलोड किए हैं। इसको ना हम वो भेजेंगे, क्या कहते हैं वो नोटिस, लीगल नोटिस भेजेंगे ना। कोई नहीं सर, इसके दूसरा इलाज भी मेरे पास है। अगर ये वीडियो क्रॉप नहीं किया था ना तो फिर उसका इसको सर इतनी मुझे एडिटिंग कोई नहीं आती, मैं वीडियो सारी आपको भेज दूंगा, आपने जो क्रॉप करनी है क्रॉप करके मुझे वापस भेज दीजिएगा। मुझे सर इतनी एडिट, मुझे या तो मैं अपलोड कर देता हूँ या बिल्कुल सारी रहने देता हूँ सर। वो फिर आवाम की फरमाइश है कि सारी अपलोड करनी है, तो मैं आपको भेज दूंगा, आप क्रॉप करके जो पोर्शन आपने निकाल। आपको अगर इतनी फिक्र होती है ना, ये हम रात 1 बजे तक जाग रहे हैं और मतलब सुन रहे और डिस्कस कर रहे हैं, ये तो नहीं है ना वो सर वाली बात ये ना। मैं तो आज तुम्हें ये कहने वाला था कि अभी अपलोड नहीं कर दो, 3 दिन बाद अपलोड किया करो। ठीक है सर। ये तो नहीं है कि बस हम बैठा करें और वो लोग नहीं है ना बस आराम से सुबह बस देख लें। नहीं, ये फिर मैं अपने पास रिकॉर्डेड रख लेता हूँ, अपलोड नहीं करूंगा। नहीं वो इश्यू नहीं है, वो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैंने ऐसा कुछ गलत कहा भी नहीं है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मगर इस तरह है ना, जो रिकॉर्ड मांग रहे हैं ना वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। वो यहाँ आने का मकसद ये है ना कि यहाँ पर जिस तरह डॉक्टर हारून कोई चीज भूल जाता है यार, यहाँ पर कोई मतलब परफेक्ट नहीं है कि बस हर चीज डॉक्टर हारून का भी बस सब याद हो, सब चीजें बिल्कुल, डॉक्टर हारून भी हमारे साथ के, इन्होंने भी एग्जाम देना है, तो ये भी इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो हमें ये साथ पढ़ा रहे हैं। बोलो ना, वो टाइम दे रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, मतलब जो भी है ना यहाँ पर जितने भी है ना अभी रात तक जाग रहे और मतलब सोच रहे कि यार ये चीजें, और वो बोलते हैं कि नहीं बस 20 बंदे ग्रुप में है, 25 बंदे ग्रुप में। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अल्लाह करे सब पास हो जाए। हम मतलब इसी ये चीज इसलिए शुरू किया कि हम एक दूसरे को हेल्प करें। मगर ये बात मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार वो लोग मतलब सो रहे और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे। डॉक्टर अरुण बेचारा कभी यहाँ से पॉइंट उठाओ, कोई क्या चीज शेयर करते, कोई क्या चीज, तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग को नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई बंदा नहीं अटेंड कर सकता तो उसे हम दे सकें, मगर इसे फिर अपलोड नहीं करेंगे, इस तरह कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अपलोड करो, हम
उससे कोई मसले नहीं मगर ये सर, जो उसमें ये होता है ना, हाँ जी, उसमें ये होता है कि पहले स्टूडेंट ने कहा था कि ना रिकॉर्ड होने चाहिए, तो मैंने उस वजह से दो मोबाइल रखे हुए हैं, एक पे रिकॉर्डिंग लगी हुई है, एक पे स्क्रीन हो रही है, तो जैसे कहेंगे फिर वैसे ही कर लेंगे। नहीं कोई इशू नहीं है, हाँ अगर उनको हेल्प मिलने मिलने दो, मगर ये हाँ मसले ये है कि सब हो ना, कोई एक चीज बंदा भूल जाता है, जिस तरह भी ये किडनी का लेवल कितना है, किस बिल्कुल तरह है, बिल्कुल इस तरह बाकी कुछ और पॉइंट नहीं है ना, बंदे ज्यादा हो ना तो 20 बंदों को एक को तो जरूर आता होगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह। चले ये कोशिश करते हैं कि हम ना जो सिर्फ अपना एब्सेंट हो या नहीं आ सके मजबूरी के तहत उसे दे दिया करेंगे, बाकी अपलोड नहीं करेंगे। इस तरह कुछ करते हैं सर। आपका पॉइंट भी वैलिड है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और सारे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यार कोई बात नहीं, अपलोड करो, आपको भी फायदा मिल जाएगा, बस ठीक है, अगर जब आपका जो यूट्यूब चैनल है ना, जब पैसे मिलना शुरू हो जाए ना, नहीं तो सर, हम भी हमारा हमारा सर खुद मेहनत करेंगे, खुद मेहनत करेंगे सर, कोई टेंशन नहीं है, यूट्यूब की कोई टेंशन नहीं है। डॉक्टर उसामा मजाक कर रहा हूँ। नहीं 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 सर, टेंशन की बात ही नहीं है, टेंशन ये तो मैंने सिर्फ लोगों की सर, लोग कहते थे कि रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई सर, भी इशू नहीं है। सर मैंने आपसे इसलिए पहले इजाज़त ले ली थी कि मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, आपने कहा था कि मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ, तो मैं तो सर अब रेडी टू यूज़ हूँ। डॉक्टर साहब आप नहीं नहीं आप यहाँ पे गलत है, हाँ जी हाँ क्योंकि जी। मुझे याद आ गया, मैंने ये नहीं कहा था मैं कोई लड़की, मैंने कहा मैं कोई ऐश्वर्या राय थोड़ी हूँ, ऐसा था। नहीं कोई इशू नहीं है, मैं जस्ट हाँ जी। किडिंग, मजाक कर रहे हैं नहीं आपके सर, साथ। सर ये कोई इशू नहीं होता, उसमें ये है कि रिकॉर्ड वीडियोस में जो हमारे लोग हैं जो नहीं अटेंड कर सकते, किसी का नेट इशू आ जाता है, तो बंदा उसको सेंड कर सकता है, तो इसका कोई प्रॉपर प्लानिंग करते हैं सर। यार मैं एक चीज में बताऊं ना, जब सर ने मुझे फर्स्ट टाइम पहचाना गया 1919, सर के कुछ वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए थे, ठीक है, और मेरे पास अभी भी पड़े, और आप लोग यकीन करोगे नहीं करोगे, जैसे रिकॉर्ड किए वैसे ही पड़े, मैंने आज तक ओपन ही नहीं किए दोबारा कि यार वो कहाँ सेव हो गए, किस तरह हो गए, उसमें क्या आवाज आई है क्या नहीं आई है। वो दरअसल नहीं है ना, 1-2 दिन में कॉलेज जा रहा था ना, तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, अभी भी हॉस्टल में हूँ ना, तो मैंने कॉलेज में काम था, तो मैंने कहा इस लेक्चर को मैंने मिस नहीं करना है, तो मैंने उसको नहीं है ना रिकॉर्ड पे लगाया, और मैं 4 घंटे बाहर था, तो रूम जब आया ना, तो शुक्र है बस सर की क्लास खत्म हुई थी, बस उसी वक्त मैंने बंद की, तो उसके बाद 1-2 दिन मुझे फिर जरूरत पड़ी, मैंने रिकॉर्ड किया और वैसे ही पड़े मेरे पास। उस दिन सर ने कहा कि आप रिकॉर्ड करते हो ये, मैंने कहा सर हाँ मेरे पास पड़े, अगर चाहिए मैं दे देता हूँ, और ना मैंने किसी को दिए है, बस कोई मेरे पास पड़े हैं। नहीं, वो तो डॉक्टर बिलाल ने कहा हुआ है ना कि आप अपने इस्तेमाल के लिए तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मगर ये है कि उसको आगे से आगे किसी को नहीं देना, तो एथिक्स में भी ये चीज़ें नहीं आती, अपने इस्तेमाल के लिए तो बंदा रिकॉर्ड कर सकता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। रिकॉर्ड का फायदा नहीं है ना, अब इस तरह है रिकॉर्डिंग वाले नहीं, रफी के पॉइंट किसको चाहिए रिकॉर्डिंग में, मैं देता हूँ, आ जाओ, किसको चाहिए कि यार डेली नहीं है ना, 2-2 घंटों में एक लेक्चर मैं आपको दे देता हूँ, उसका फायदा नहीं है। ये जब लाइव लेते हो ना, जिस तरह भी एक किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने सवाल पूछा कि सर ये वाला इस तरह किस तरह है, ये ब्रांच कहाँ से आया, और रिकॉर्डिंग में आप सुनते हो, अगर आपको समझ भी नहीं आती आप बस सुनते रहना, क्योंकि किससे पूछोगे। बाकी अपलोड करो, कोई मसला नहीं है, बस किसी ने फायदा यार ये क्या से, अब मुझे समझ नहीं रहा कि डॉक्टर उसामा लेट्स सपोज वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैसे किसी को पता चलता है कि बस सर एहतियात क्या करो। हाँ सर, ये नहीं, अंडर हैंड्स होते हैं सर, काम हर चीज़ की समझ नहीं आती। मतलब कि उसामा भी खतरनाक है। उसामा सर मेरे पास 1 टेरा की जो हार्ड डिस्क है, उसमें सारे रिकॉर्ड लेक्चर्स ही पड़े हैं, कौन से लेक्चर्स? जो लेक्चर मैं अक्सर रिकॉर्ड करते रहता हूँ साथ ना, क्योंकि बाज़ का बंदा कहीं ना कहीं बिजी होता है तो सुकून से सुनने के लिए, मगर मैं आगे किसी को नहीं देता, मेरे अपने पास लेक्चर्स होते हैं।
यानी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जो भी लेक्चर्स होते थे वो मेरे पास रिकॉर्ड ही पड़े हैं। हम्म। तो वो दोबारा नहीं सुने जाते सर, वो बात डॉक्टर ने की ठीक है वो कि एक दफ़ा रिकॉर्ड होता है नहीं, वो दोबारा सुने जाते हैं, लेकिन एक अभी तो हमारा जो स्केड्यूल है ना वो इतना टफ है ना, सर। उसमें नींद पूरी नहीं होती, समझ फिर ही वो नहीं आ रही अपनी सर, पढ़ाई नहीं होती। जी समझ ही नहीं आ रही कि अब बंदा अपना पढ़े, साथ क्लासेस अटेंड करे, हाँ। साथ लेक्चर्स ले, क्या हिसाब करें क्या हिसाब न करें। तो ये वाकई आपकी तो बात और बिल्कुल। दूसरी बात उसमें ये है ना, दूसरी बात वहां पे ये आ जाती है कि ये पढ़ने के काम आ सकते हैं जब इस दफा वो क्या कहते हैं, वीजा ना लगे ना। नहीं सर, इस दफ़ा डू एंड डाई सिचुएशन है, डू एंड डाई सिचुएशन है, वीज़ा लगे या ना लगे। अब और हिम्मत नहीं है सर रिपीट करने की। यार सच बताओ तो इसके बाद फिर करना क्या है आपने? एमसीपीएस पकड़ लेंगे सर, लास्ट ऑप्शन यही होता है। एमसीपीएस वो क्या बला होती है वो? सर 2 साल का डिप्लोमा होता है, उसमें ये होता है कि एंट्री एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़िट एग्ज़ाम होता है और बंदा उसके साथ फिर बाहर के एग्ज़ाम्स दे, तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। मुझे एक क्योंकि बात बताए कि आपको आपकी कितनी अटेम्प्ट थी है, कौन सी वाली अटेम्प्ट थी? मेरी सर चौथी पांचवी अटैम्प्ट है, पहले मेडिसिन में दी है, रेडियोलॉजी में फर्स्ट अटैम्प्ट है। अच्छा देखो, करना है तो वो कर ले, डिग्री ले ले। डिप्लोमा जो होता है ना ये बड़ा, इसकी वैल्यू नहीं होती यार, सच नहीं बताओ। सर, कम से कम बंदे किसी साइड पे तो लगे ना। आप एफसीपीएस ना हो तो बंदा बार बार थोड़ी दे सकता है। टाइम दे मेरे रहे हैं, तकरीबन दो टाइम मेरे टाइम दे रहे तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं ना। बिल्कुल।